हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे और परमात्मा की दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, ठीक है, हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं। इस किताब के कई सारे एपिसोड्स चैनल में आ चुके हैं। आप वहां जाके छूटी हुई स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तब यहाँ तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, और ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को दहला देने वाली कहानी है। एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जिस लाइन पे इस कहानी को ख़त्म किया था, एंड किया था, उसी लाइन से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जिस सावधानी से इस किताब की कहानी को लिखा गया आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आशा करती हूँ उसी ही गंभीरता से आप इस कहानी को समझेंगे। और आपने बखूबी पिछले एपिसोडों को समझा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम कहानी को आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये कहानी, ये वाली लाइन को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पिछली वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बिहारी लड़का इस तरीके से कैसे कह रहा थे। ठीक है, बिहारी लड़के ने कहा, भाभी क्या आपको पता है कि भैया की माँ ने भी दूसरी शादी की है, वो भी भाग कर आई थी। भैया के बड़े भैया और बड़ी बहन दूसरे पिता से पैदा हुए हैं और भैया के 2 भाई बहन अभी वाले पिता से पैदा हुए। जब जड़ ही खराब है तो खानदान क्यों नहीं खराब होगा। अभी सब जगह यही बात फैली हुई है। और हाँ भाभी, जब आपकी शादी हुई थी उसके बाद आपका जो बेटा है कुछ दिनों का था तो आपके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की, और तब आप और भैया अलग कमरा लेकर रहने लगे। उसके साथ इतना मारपीट करने के बावजूद भी भैया ने जिस दिन कमरा अलग किया उस दिन भी भैया अपनी माँ, सौतेली बहन प्रेमिका भाभी से मिलने गए थे, और उसके बाद भी हर 2-3 दिन में जाते थे। भैया अलग रहने के बाद भी आज दिन तक भी अपने प्रेमिका भाभी और भाइयों से भाइयों के नाजायज, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ नाजायज लिखा है। ठीक है, आज के दिन तक भी अपने प्रेमिका भाभी और भाइयों के नाजायज खर्चे उठाते आ रहे हैं। तब केकेसी भैया को पता चला तो उन्होंने समझाया, पर भैया ने उनकी भी एक बात नहीं मानी। पता है भाभी, जब भैया का भाई अपनी ही मौसी की नाबालिग लड़की को भगा के ले गया, तब भैया ने अपनी माँ के कहने पर फरार भाई मौसी की लड़की का पूरा साथ दिया और दिल्ली में छिपा कर रखा। पुलिस के साथ भी 420 की खतरा मोल लिया। और तो और भैया ने अपनी माँ के कहने पर अपने फरार भाई और लड़की के लिए दिल्ली में किराए पे कमरा दिलाया, उनके लिए टीवी भिजवाया और सारी सुविधा वहां करवाई। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मतलब अन्नू नाम की लड़की से ये कहानी पीड़ित है, तो अन्नू नाम की लड़की को मैं अपने ऊपर लेके आप लोगों को सुनाती हूँ। ठीक है, मैं और मम्मी उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए। हमें तो ये सब कुछ दूर दूर तक पता नहीं था। पति ने तो हमें कभी भी कोई भी बात नहीं बताई, क्योंकि पति मुझे अपने पैर की जूती समझते और प्रेमिका भाभी को ही अपनी पत्नी मानते आए हैं। मेरे प्रति पति के इसी व्यवहार के चलते उनके परिवारजनों ने भी मुझे कभी कोई महत्व नहीं दिया था। फ्रेंड्स, ठीक है, फिर उस बिहारी लड़के ने कहा, भैया जब जेल से बाहर आएंगे तो मैं तो साफ साफ कह दूंगा, ये लो ऑफिस, ये लो पीजी की चाबी, मुझे नहीं करना आपके साथ काम। और हंसते हुए वो लड़का बोला, मुझे स्टैम्प पेपर अर्थात सरकारी कागजात पर लिखकर दे दो कि आपको अपने परिवारजनों से कोई लेना देना नहीं है, तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा। और तो और भाभी, इनका खून देखो कैसा है। भैया का जो आखिरी नंबर का भाई है ना, वो कारागार जेल के अंदर से कह रहा है कि जिस भाई ने मेरी सगी मौसी की नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया, शारीरिक संबंध बनाया और इतना बड़ा कांड कर दिया, इसलिए मैं जेल कारागार के अंदर बंद हूं। अब मैं जब जेल कारागार से बाहर निकलूंगा तो मैं भी एक बड़ा कांड करूंगा। ये बात मुझे भैया के तीसरे नंबर के भाई ने बताई, जिसे मैंने
बहलाकर वहां से यहाँ बुला लिया था और अब वह पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में अपने घर परिवार की अंदर की बातें फैला रहा है। कह रहा है कि मेरी माँ बहुत खराब औरत है, मेरी बड़ी बहन हर फसाद की जड़ है, मेरी बड़ी भाभी मतलब पति की प्रेमिका भाभी बहुत गंदी औरत है, मेरा बड़ा भाई डरपोक है, दूसरे नंबर का भाई आदत का बहुत गंदा है और सबसे छोटा भाई भी कारागार जेल से बाहर आएगा तो वो भी कांड करेगा। मेरी छोटी बहन भी किसी के साथ भागने वाली है, मेरे समझाने पर घर वाले उसे कुछ नहीं कहते और तीसरे नंबर के भाई ने तो मेरी सगी मौसी की नाबालिग लड़की को भगा के ले गया, इतना बड़ा कांड करके हमें फंसा दिया। इस तरीके की बातें कह के वह लड़का गया। लड़के ने जो भी बातें हमें बताई वो कभी भी हमें पता नहीं थी, ना ही पति या पति के परिवारजन हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बात बताते या हमसे किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रखते थे और पति तो सिर्फ मेरे शरीर से मतलब था, ना ही मेरे मन से। पति को तो सिर्फ मेरे शरीर से मतलब था, ना ही मेरे मन से। फ्रेंड्स, ये बात यहाँ पे ऐसे है कि अन्नू नाम की लड़की अपने पति और अपने ससुराल वालों से बहुत पीड़ित रहती थी और वो मजबूर थी क्योंकि उसका एक छोटा बेटा था, जिस कारण वो मजबूर थी और सब कुछ सहती थी चुपचाप। और ये जो बिहारी लड़का है ये पति का सबसे ज्यादा जिगरी पर्सन था। वो जब पति कारागार जेल में थे तो इस बिहारी लड़के ने पति के घर परिवार की हर पोल, हर षड्यंत्र, हर गंदी चीजों को खोल के रख दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से वो बता रहा था कि उसके खुद के ही परिवार के एक लड़का है जो अपने बहनों के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने भाइयों के बारे में काली करतूतें पूरी दुनिया में, पूरी मार्केट में, बाजार में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। इस तरीके की चीजें वो बिहारी लड़का अन्नू को बता रहा था। ठीक है, जो अन्नू को बातें कभी पति और परिवार से नहीं पता चलती थी वो बिहारी लड़का बता रहा था और वो समय का नाजायज फायदा उठाते हुए बता रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पति के घर वालों और दोस्त यार या कोई अन्य लोग भी मुझे मम्मी को पति की या कोर्ट कचहरी की किसी भी प्रकार की खबर नहीं बताते थे, पर मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं भड़बड़ा रही थी, रोती रहती थी कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। रविवार जून 2017 को 15 दिन हो गए थे पति से कारागार जेल में मिलाई किए हुए। हमने फिर बिहारी लड़के को फोन किया और कहा बेटा हमें आपके भैया से मिलने जाना है। ठीक है, तभी उस बिहारी लड़के ने कहा ठीक है भाभी, कल बात करते हैं, कल सोमवार की सुबह बात करते हैं। ठीक है, उस लड़के का फोन आया और कहा, सोमवार की सुबह उस लड़के का फोन आया और कहा भाभी किसे किसे ले चले क्योंकि हम भैया की कार लेकर चलेंगे। ठीक है, वही कार जिसके लिए ये बिहारी लड़का और केकेसी पति से कारागार जेल में मिलाई करने जाने के लिए उसकी अन्नू की खुद के पति की कार अन्नू के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहे थे। अब वही कार से ये बिहारी लड़का जा रहा था लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पूछा बेटा कौन कौन चलेंगे? फिर लड़के ने कहा मुझे तो कार चलानी नहीं आती है, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, भैया की कार से ही सीखता हूँ, पर इतनी दूर सफर के लिए अच्छा ड्राइवर चाहिए। तो भैया का जो तीसरे नंबर का भाई है जो पूरे मार्केट में, पूरे समाज में ढिंढोरा पीट रहा है अपनी बहन की बुरी आदतों के लिए, अपनी माँ की बुरी आदतों के लिए, अपनी भाइयों की बुरी आदतों के लिए ढिंढोरा पीट रहा है, उसी भाई को मैंने बुलाया था, उसे ले चलेंगे, वो कार चला लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कार चला लेगा। इस तरह से हम इस कहानी को इस लाइन पे एंड करते हैं, हम मार्क कर दे रहे हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम शुरू करेंगे कहानी को फ्रेंड्स। ठीक है, आशा करती हूँ इस कहानी से आप जरा सा भी पीड़ित हुए होंगे, इस कहानी में हुई घटनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं, पीड़ित हो पा रहे हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे इस कहानी के आगे आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।